दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम अपने लंबे बाल काटने का किया, क्योंकि मैं एक मशहूर स्टार थी। हजारों लोग मुझे पसंद करते थे। मैंने अपनी मेहनत से कई अवार्ड जीते थे, लेकिन अवार्ड सेरेमनी के दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। एक अजनबी औरत अचानक स्टेज पर चढ़ाई। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसके पति को फंसाया है। मैं वहीं सन्न रह गई। मैंने उस आदमी को कभी देखा तक नहीं था। मैं सफाई देती उससे पहले ही उस औरत ने एक होटल का वीडियो चला दिया। वीडियो में मेरे जैसी दिखने वाली लड़की उस आदमी के साथ काफी करीबी हालत में थी। मेरे मंगेतर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मुझे बेवफा कहा। मेरी अपनी बहन आग में घी डालते हुए मेरी बेशर्मी पर हंसने लगी। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी खुद को अपमानित महसूस किया और उसी पल मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। एक ही पल में पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बार बार सफाई देती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर में उस औरत ने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमला कर दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से अवार्ड सेरेमनी वाले दिन पर थी। पिछली जिंदगी का दर्द अब भी मुझे महसूस हो रहा था। तभी मेरी बहन रेड वाइन का गिलास हाथ में लेकर मेरे पास आई। उसी पल मुझे याद आ गया, मेरी पिछली जिंदगी का डरावना सपना यहीं से शुरू हुआ था। मैंने झपट कर वो गिलास छीना और पूरा वाइन उसके चेहरे पर डाल दिया। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत ढूंढने थे। तभी मेरी माँ मुझे बधाई देने आई, हाथ में पारिवारिक गहना लिए हुए। उनकी आंखों में प्यार देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिछली जिंदगी में वो होटल हादसे में घायल हो गई थी और मेरी सेरेमनी देख ही नहीं पाई थी। इस बार मैं उन्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगी। अचानक एक स्टाफ मेंबर गर्म पानी का टब लेकर आया। मैंने फौरन माँ को एक तरफ धक्का दिया और सारा गर्म पानी मेरी बांह पर गिर गया। तेज जलन से दांत भींच गए, लेकिन मैं मुस्कुरा दी। नकली वीडियो मेरा चेहरा कॉपी कर सकता है, लेकिन असली जलन का निशान नहीं। माँ को अस्पताल ले जाते वक्त मेरी अचानक अपने मंगेतर से मुलाकात हो गई। उसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैं चुपचाप उसके पीछे चली गई। जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। वो मेरी बहन को गले लगाकर जोश से चूम रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। ये सब उन्हीं दोनों की साजिश थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं घर जाकर फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं ताकि मेरा जख्म ठीक हो सके। उसी पल मुझे घर के सीसीटीवी कैमरों का ख्याल आया। अगर माँ मेरे पक्ष में गवाही दे देती तो सब परफेक्ट हो जाता। मैंने उनका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा कि आज मेरे साथ सो जाएं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं कांपते हाथों से अपने लंबे बाल काटने लगी। मैंने एक नया सादा रूप अपना लिया। अगले दिन मैं खूबसूरत गाउन में अवार्ड स्टेज पर खड़ी थी। जब होस्ट ने मेरा नाम पुकारा, मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। जैसा सोचा था वही औरत फिर से स्टेज पर चढ़ाई और वही पुराने आरोप दोहराने लगी। मेरे मंगेतर और बहन भी उसके साथ हो गए। सबके सामने मुझे नीचा दिखाने लगे। मैंने ठंडी नजर से उनकी ओर देखा और जोर से अपनी माँ का नाम लिया, लेकिन मेरी माँ स्टेज पर खड़ी होकर बोली कि वो कल रात जल्दी सो गई थी और कुछ नहीं जानती। मैं सन्न रह गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी अपनी माँ भी मुझे धोखा दे सकी है। मैंने झटके से अपने पैर की पट्टी खोल दी और जलने का निशान दिखाया। मैंने सबको कहा कि इसे वीडियो से मिलाकर देखो, लेकिन वीडियो में उस औरत के पैर पर भी वही निशान था। पूरा हॉल शोर से भर गया। तभी मुझे याद आया, फैमिली डॉक्टर मेरे मंगेतर का छोटा भाई था। जैसे ही वो औरत मुझ पर झपटी, मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, मेरे पास आखिरी सबूत है, ऐसा सबूत जो सिर्फ मुझे ही पता है।